हेलो प्यारो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या, जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या को दो भाग में बांटा गया है। संख्या को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या हम लोग का 9th 10th में नहीं पढ़ना है, ये 11th में पढ़ना है। जब 11th के मैथ पढ़ाएंगे तो काल्पनिक संख्या के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि जो वास्तव में संख्या हो, यानी कि संख्या रेखा पर की सारी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्या कहलाती है। संख्या रेखा पर की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि 0 लेंगे, इसके बाद माइनस इन्फिनिटिव, उसके बाद प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच वो जितनी सारी संख्याएं हैं, सारी के सारी संख्या कौन संख्या होती है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना है, एक है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या देखिएगा, परिमेय संख्या वो संख्या है जो P/Q के रूप में रहता है, जो P/Q के रूप में रहता है। लेकिन हाँ, इसमें Q बराबर 0 नहीं होगा। इसमें Q बराबर 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेंगे, 3/4 हो गया, केवल 4 हो गया, या 5/2 हो गया। ठीक है, जो P/Q के रूप में हो और Q बराबर 0 ना हो। अब यहाँ देखेंगे कि सिर्फ 4 लिए हैं, तो आपको शायद मालूम होगा कि अगर किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो कितना रहता है? 1 रहता है। कितना रहता है? 1 रहता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या देखिएगा, बोलेगा कि वैसा संख्या जो रूट में हो और उस संख्या का पूर्ण वर्ग न निकले, यानी उसका वर्ग नहीं निकलेगा। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं √3, 3 का वर्ग क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर परिमेय में हम लिख देते हैं √16, अब ये देखते कि यहाँ तो रूट में है, लेकिन 16 का वर्ग निकलता है। 16 का वर्ग कितना निकलता है? 4। इसीलिए √16 है जो परिमेय संख्या है। जबकि √3 है जिसका वर्ग नहीं निकल रहा। अब वर्ग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। से √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, ऐसे बहुत सारा है जिसका वर्ग नहीं निकलेगा। अब आगे देखेंगे हम लोग प्राकृत संख्या। प्रकृत संख्या का मतलब समझिएगा। प्रकृत संख्या जिसको प्रकृतिक ने दिया है, प्रकृतिक ने दिया है। प्रकृतिक ने संख्या कहां से दिया है? प्रकृतिक ने संख्या 1 से दिया है। प्रकृतिक ने संख्या 1 से दिया है, यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। जैसे प्राकृत संख्या आप कोई भी ले लीजिए जो 1 से आरंभ होता है, जिसको प्रकृतिक ने दिया है। जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से किसी भी संख्या अगर ले लेते हैं प्लस तक, वो सारी के सारी संख्या कौन संख्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। अब देखेंगे इसको पूर्ण संख्या। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे प्राकृत संख्या जो तो हमने प्रकृतिक ने दे दिया, जो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूरा उसको हम लोग किए। पूरा उसको हम लोग किए। भगवान जी का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ ये अधूरा था। जो 1 से स्टार्ट था उसको पूरा हम लोग इंसान किए हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है।
आपको मालूम होगा कि जीरो की खोज कौन किए थे? आर्यभट्ट जी किए थे। यानी कि प्रकृत संख्या को आर्यभट्ट जी ने पूरा किया था। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हो। कहां से जाता हो? जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता हो। नेगेटिव नहीं लेंगे। प्रकृति जी ने सिर्फ पॉजिटिव बताया है, भगवान जी ने सिर्फ पॉजिटिव बताया, प्लस वाला बताया, नेगेटिव नहीं बताया है। पूर्ण संख्या को हम लोग सिर्फ पूरा किए क्या लगाकर? जीरो लगाकर। यानी कि जीरो से स्टार्ट, अगर 0 1 2 3 4 अगर 5 ऐसा बोलते हैं तो वे सारी की सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब देखते हैं पूर्णांक। यह तो हम लोग देख लिए कि जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 इस तरह से चलते रहेगा। अब देखिएगा पूर्णांक संख्या में अगर नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि -1 -2 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पूर्णांक में पॉजिटिव के साथ साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलेंगे और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक ऐसा जितना भी मान आएगा सारी के सारी कौन संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या देखिएगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कि कट जाए। तो वैसी जितनी सारी संख्या रहेगा सारी के सारी कौन संख्या रहेगा? भाज्य संख्या। जैसे मान लिया लेते हैं 4। 4 देखिए 4 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और इसको एक 2 भी काट दे रहा है। हम क्या बोले कि जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, यानी कि किसी दूसरी संख्या से भी अगर विभाज्य हो जाता है तो उसको कौन संख्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे में 4 ले लें, 6 ले लें, 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि 9 अपने आप से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, लेकिन इसको 3 भी काट रहा है। ऐसी जितनी सारी संख्या रहेगा सारी के सारी संख्या कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखेंगे एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। भाज्य संख्या देखेंगे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, यानी कि दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। जैसे में अगर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं, ये सब वैसी सारी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरा से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो एक और अपने आप के अलावा जब किसी दूसरा से नहीं कटेगा तो समझ जाइएगा कि वह कौन संख्या? अभाज्य संख्या। एक देखते हैं हम लोग सह अभाज्य। सह अभाज्य देखेंगे, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। को प्राइम में देखेंगे वैसी दो संख्या जिसका मसा कितना होना चाहिए? 1। मसा बोले तो HCF। जैसे अगर हम ले लेते हैं 3 और 4, जब इसका हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। HCF इसका कितना आएगा? 1। 1 कैसे आएगा? इसको सिंपल तरीका से भी जान सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक से ही कट रहा है, दूसरा किसी से नहीं कट रहा है। HCF का एक नियम होता है, हम बता देते हैं आपको ताकि आसानी रहेगा, बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया कि ले लेते हैं हम लोग 3 और 5। अब देखना है कि इसको HCF, जिसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी महत्तम अंक लेना, वैसा ज्यादा से ज्यादा अंक जो दोनों को काट दे। एक के अलावा आपको कोई लग रहा है कि इसको 3 और 5 दोनों को काट रहा है? नहीं, इसलिए यहाँ HCF बराबर क्या हो जाएगा? 1।
जैसे एक और हम एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। जैसे हमें लग रहा है कि 8 हो गया और 6 हो गया। अब इसका आपको HCF अगर कोई पूछ दे, अभी जस्ट बताया कि वैसा मैक्सिमम फैक्टर लेना है, ठीक है। जैसे अगर लेते हैं, एक तो न्यूनतम हो गया, इससे और ऊपर सोचना है हमको। 4 लेंगे तो 4 सिर्फ 8 के काट सकता है, 6 को नहीं। 3 लेंगे तो 3 6 को काट सकता है, 8 को नहीं। तो क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 से देखिए तो 2 6 8, 2 3 6, यानी 2 दोनों को काट दे रहा है, यानी कि HCF बराबर क्या होगा, 2 होगा। HCF निकालने का आसान तरीका है, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वैसा ही मैंने बताया, सहअभाज्य संख्या वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका मसा कुछ होगा, 1 होगा। मसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये सहअभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसका मसा कितना है, 2 है। जिसका मसा 1 रहेगा वही सिर्फ सहअभाज्य होगा। अब इसमें हम और पढ़ेंगे, एक है हमारा सम संख्या और दूसरा हमारा है विषम संख्या। उसको बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या देखेंगे। सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या में देखिएगा, सम संख्या, सम माने एकदम बराबर संख्या, वैसी संख्या जो 2 से क्या करे, कट जाए, यानी कि जो 2 से विभाज्य हो जाए। जो संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाएगा वह सारी के सारी संख्या कौन संख्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे 12 भी हो गया, 8 भी हो गया, 10 भी हो गया। ऐसे बहुत सारा संख्या है जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए। जितनी सारी संख्या है जो 2 से अगर विभाज्य हो जाता है, 2 से अगर विभाज्य हो जाता है तो वैसी सारी संख्या को सम संख्या हम लोग कहेंगे। एक हम लोग का है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। इसमें जस्ट सम का अपोजिट चलेगा। विषम में जस्ट सम का अपोजिट चलेगा, यानी कि इसको वैसा बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो, यानी कि 2 से न कटे। 2 से सिर्फ नहीं कटेगा तो वैसी जितनी सारी संख्या रहेगा उसको विषम बोलते हैं। जैसे देखेंगे, मान लिया कि 7 9 11। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 9 कट रहा है, 9 कट रहा है, लेकिन 9 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है। हमको विषम में क्या बताता है कि सिर्फ 2 से विभाज्य होना चाहिए। 2 से विभाज्य होगा तब वही सम कहेंगे, और 2 से जब विभाज्य नहीं होगा तो उसको विषम कहेंगे। हमें सिर्फ 2 देखना है यहाँ, और 9 कट रहा है 3 से, ठीक है। तो एक कौन संख्या 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा विषम संख्या, क्योंकि यहाँ परिभाषा में ही बोला है, सम में सीधे बोल दिया है कि जो 2 से कट जाएगा उसको सम संख्या कहेंगे, और जो 2 से नहीं कटेगा उसको विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए, संख्या में कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से आपको चैप्टर जाएगा, वास्तविक संख्या का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, और जो बच्चे नए हैं थोड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या है कि कोई भी वीडियो जब हम डालेंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। खास करके जो बच्चे 10th का एग्जाम देने वाले हैं वो खास करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या है कि नेक्स्ट क्लास से 10 का सारी चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलेगा। धन्यवाद।